कि हम भगवान के मंदिर में पैदा हुए और वो पूजा करे। मैं माँ गया था 5 बजे भोर में, पानी कुइया से निकाल रहा था, उसमें चापाकल नहीं चलता था जब हम पैदा हुए थे तब कुइया से पानी निकाला तो उसी समय हम पैदा हुए। तो ये बहुत खुशी है कि हम मंदिर में पैदा, हमको माफ किए, हम कभी कम दुख में नहीं रहते। एक बात और जान लीजिए, ये लड़ाई आपका छोटा मोटा नहीं रहेगा। नीतीश कुमार से हम 2 बार मिले हैं आपका काम संबंधी, 2 बार। नीतीश कुमार सुन लेता है, हुकूक हरी मूड में रहता है करे के कि नहीं सुरेंद्र जी हो जाएगा, गरीब लोग हैं। हम भी तो, मेरा पिताजी सुरेंद्र जी वैद्य था, वैद्य, और उस वैद्य जी के हम बेटा हैं। हमने कहा हम सर जानते हैं कि आप वैद्य जी के बेटा हैं और इंजीनियरिंग किए हुए हैं, हम जानते हैं आपके बारे में। तो आपसे दुख दर्द ज्यादा कौन जानता होगा सर? तब तो ठीक रहता। हम जैसी चलाते हैं, पता नहीं कौन मंत्र और सरवन फूक देता है, और सरवन और उसका 5 को चमचा है, वो क्या मंत्र पढ़ता कुछ समझने में नहीं आता है, अब फिर उल्टा पुल्टा समझा देता है। तो 2 बार मिले हैं। अब एक बार और मिलेंगे उससे, एक बार मिलेंगे तो गोड़ धर लेंगे, गोड़ जरूर धर लेंगे उसको आपके चलते, क्योंकि गोड़ धरे से अगर मेरा काम निकल जाए दीदी लोग के, तो हमसे बढ़िया किस्मत वाला कोई इंसान नहीं होगा। और एक बात जान लीजिए, अगर आपका सरकार उलट गया नीतीश कुमार के और कहीं तेजस्वी बन गया, तो एक बात याद रख लीजिए, आपका काम अगर नहीं किया तेजस्वी यादव, घोषणा पत्र तो डाल ही देंगे, और नहीं किया वही घड़ी नेतागिरी हम छोड़ के घरे बैठ जाएंगे, चुनाव फिर नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? बाद नहीं आएंगे, फिर जो रहेगा सरकार में उसका जंग ऐलान, चुनौती देके चैलेंज करके आर पार के लड़ाई लड़ेंगे। घरे बैठेंगे कम, बिहार घूमेंगे ज्यादा। अब संगठन बना के सगरों एक के बार गांधी मैदान में इतना भीड़ जुटा देंगे कि अटने की जगह न रहे, अटने की जगह न रहे। ऐसे गांधी मैदान के औकाते कितना है, 3 लाख में तो नरोटी से ऊपर पानी हो जाता है गांधी मैदान के। एक बार हम भर के देखे हैं, लालू जी बोला कि तुमको बहुत औकात है। हम जी सर बहुत औकात है, गांधी मैदान भर दो। हम जी सर भर देंगे। केवल भर के दिखला दिए लालू यादव के, कहे साला हम कौन नेता, हमको तुम्हें बाद में समझ में नहीं किया। हमारा बाबू जी हमको नहीं समझे, मेरा पिताजी भी अपने बारे में नहीं समझे। अगर वो समझते जब सुई बराबर सुई के नोक होता है उतना भी हिस्सा हम नहीं लिए, और जो हम बाबूजी के बोले वो काम हम करके दिखला दिए उनको। तो एक बात हमेशा याद रखिए, ये तो भीख मांगे वाला जो पैसा आपको वेतन मिल रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं संतुष्ट है। आपका वेतनमान होना चाहिए 25,000 से 20,000, जो जैसा पद पर है। फिर वहां से चल आवे 20,000 से 15,000, 15,000 से चल आवे सीधे 11,000। तो ऐसे वेतनमान बनता है, ऐसे वेतनमान होगा। और एक बात बताइए, सरकार में लोग बैठा हुआ है, नौकरी दे ही रहा है, न ये दे रहा है बिहार सरकार, न दे रहा है भारत सरकार, दोनों में कोई नहीं दे रहा है। मैक्सिमम हर घर में बेरोजगारी का आलम बेटा बेटी से बढ़ गया, और रोज जो है घर है लगता है ना कि कहीं से न कहीं से नजर लग गया है किसी के। दिवाली के दिन आ रहा है तो माई बहन 4 खाना वाला बनावेगा और उस पर टीका लगावेगा कि नजर गुजर न लगे दरवाजा पर, और लिखेगा ऊपर में दरवाजा के स्वागतम। अरे भाई लिखे से और टिकवा लगावे से का, वो तो घर में अपना बेरोजगार हुआ है कि लड़ाई झगड़ा तो बढ़ेगा। इतना 4 परिवार था, सीधे 8 परिवार हो गया।
तो उसको सब तरह का सुख सुविधा व्यवस्था चाहिए, भोजन चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, उसको आगे खर्चा पानी चाहिए। घर में तो बुजुर्ग है तो उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए। ईद कुटुंब आ गया तो उसको भी स्वागत में कपड़ा लत्ता मिठाई 1 किलो चाहिए। तब सोचेगा तब ना, अपना दुख से पराये दुख के हाल जाने। हम अपना दुख समझते हैं तभी हम दूसरा को मदद करते हैं। एक बात और जान लीजिए, जैसे आप हमको MP बनाए हैं तो हम आपको सब दिन पैर पूछते रहेंगे, सब दिन आपको बहिनियन मानते रहेंगे। मेरा नियत साफ है, एकदम साफा नियत है। मेरा सुई के नोक बराबर में नियत में खोट नहीं रहता कि जितना हमको वेतन मिलेगा वो सब जमा करेंगे। हो सकता है कि आप लोग के भी फिक्स डिपॉजिट अपना तनख्वाह से कर दे ताकि कल होके हमको कोई जेल नहीं भेजे कि इतना पैसा तुम जीविका में कहाँ से डाले। पैसा के हम चिनिया बादाम नहीं खाएंगे, ना लाई खाएंगे, ना लड्डू खाएंगे, ना मिठाई खाएंगे। हम छोड़ दिए एक के बाद जैसे ही 5 लाख पूरेगा तो निकाल के आपका संगठन अरवल जिला के संगठन में वो 5 लाख फिक्स करेंगे जीविका के नाम पर। अभी हमको लगता है 4 महीना हुआ है ना, तो 4 गुना 8 लाख रुपया मेरे पास हो गया है। 4 गुना 8 लाख इसलिए बताते हैं कि सब मेरी बहन है और सब समझता है अपना परिवार, तो हम उसको झूठ के बोल के चलेंगे तो फिर मेरा जो संस्कार है वो गिर जाएगा। और संस्कार गिर जाएगा तो संस्कार जब गिर जाएगा तो हम आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जब अपना पैसा आप में लगावेंगे तो फिर हम और पार के लड़ाई लड़ेंगे, किसी से हटे वाला आदमी हम नहीं, जो होगा देखेंगे। तो ये नहीं कि नीतीश बाबू के सरकार है तो उस पर हम खाली लड़ाई लड़ेंगे, नहीं। लड़ाई तो बाप बेटा में होता है, भाई भाई में होता है। जो सच लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है, उसमें किसी से हम झुकेंगे का, डरेंगे का है। जो हक अधिकार है वो तो हम लड़ के लेवे न करेंगे। तो ये पक्का मान लीजिए आप, इसलिए वो पैसा जमा करेंगे कि आपका 5 लाख फिक्स करेंगे, अरवल जिला के अलग करेंगे, फिर आपका कुर्था है उसका अलग करेंगे, फिर आपका जहानाबाद है उसका अलग करेंगे, फिर आपका, अब खाली सुनिएगा, और फिर उसके बाद में मखदूमपुर है उसका अलग करेंगे, और फिर जमा करेंगे घोसी में, फिर अतरी विधानसभा में, अभी बेलागंज में जमा किए हैं। और एक बात है, हर महीना में जो विधायक रहेगा उसको 1 लाख रुपया इसमें डालते रहना है। 5 लाख जो रुपया जमा होगा उसमें अंदाज जमा करेगा तो हराओ अभियान, हराओ अभियान। इतना मेरे बहन लोग में ताकत है कि जिसको चाहेगा उसको उलट देगा, जिसका सरकार चाहेगा उसका सरकार को उलट देगा। इतना तो ताकत है, जो न पूछता होगा वो ना, नारी बेटी, नारी बहन, नारी लक्ष्मी, नारी सरस्वती, नारी दुर्गा, आदि शक्ति नारी में है। महिला बिल सुरेंद्र यादव 98 में 98 में फाड़ के बिक दिए थे लोकसभा में। अडवाणी से सब कोई डरता था, सुरेंद्र यादव नहीं डरा, छीन के फाड़ दिए। काहे फाड़ दिए कि 33% आपको दे रहा था। काहे ब्याह होता है तब वही क्रिया कसम होता है कि आधा के मालिक पत्नी, तो हमारे बहन के भी ब्याह होगा तो आधा के मालिक जो उसका हस्बैंड रहेगा, आधा के मालिक हमारी बहन, बेटी के ब्याह होगा तो आधा के मालिक मेरा बेटी। कि 33% कैसे पास कर रहे हैं भाई? कि पैसा 33% जो इसको अधिकार मिलेगा ये तो पूर्वे नहीं करेगा, आधा आधी हो। आज तक महिला बिल आधा आधी में कोई पास किया नहीं किया, न होगा, उसको करना पड़ेगा। 50% नहीं रहेगा तो लोकसभा में आपका बेटी कैसे जाएगा, आपकी बहन कैसे जाएगा? मान लिया लोकसभा में 442 को है MP के जगह,
तो 442 में आधा मर्दाना रहेगा, आधा महिला रहेगा, तब न महिला के हक व अधिकार के बात उठाएगा। वहां होता है वोटिंग, और वोटिंग में आपका बिले गिर जाएगा तो सब बिले पास नहीं करेगा। वोटिंग होता है, कोई भी चीज वोटिंग से होता है, वोट रहता है, उससे वोट डाला जाता है, सबके रोल नंबर रहता है, रोल नंबर से वोटिंग होता है, तो वोटे गिर जाएगा तो आपको तो कोई मांगे नहीं पूरा होगा। इसलिए हम कह नहीं, जब होगा तो 50% हो, आधा महिला का आधा पुरुष के, तब वोट नहीं गिरेगा, बराबर बराबर रहेगा, तब पास तो हो ही न जाएगा। और जो हमनी के वोट नहीं देगा वहां आंख के अंदर वो भी हो जाएगा, समझे कि नहीं। जो हमनी के वोट न देगा वो आंख के अंदर हो जाएगा। हमारा कहना है कि हक अधिकार किसी से हम भीख नहीं मांगेंगे कटोरा लेके, हमारा हक बनता है। आप इतना बड़ा संगठन खड़ा किए हैं, इसलिए आपका बेटा जी बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं सरकार के। पर पेट काट के संगठन खड़ा किए हैं, इतना बड़ा संस्था, तब पेट काट के जो पैसा मिल रहा है 1500, उसमें पेट काट के 1200 कर दिए हैं, उसमें से भी काट लिए हैं आप। तो कहकर पेट भरता आपको मालूम है, एक टाइम के जब भोजन बड़े बड़े मंत्री और नेता करता है कितना, 7,000 से लेके 14,000 तक एक बार में एक भोजन होता है, एक बार में। और रूम में जब रहता है तो उसका 15,000 एक रात के सूते के बिल उठता है, 15,000। ये बात कोई नेता ना बोलू करते, अपन शिकायत कोई करता है नहीं करता। तो हम तो ज्यादा जाते हैं सर्किट हाउस में, चाहे गेस्ट हाउस में, लाइन रहे ना रहे वो चुपचाप से अपना सूत रहते, जाओ भगवान का नाम लेते हो, सो जाते, नींद हमको आ जाता, हमारा कोई दिक्कत उक्कत न रहता है। पहले हमारे मैया बाबू के टाइम में एसी लगल है, कैसे नींद आवा, दादा दादी के कैसे नींद आता था, नाना नानी कैसे नींद आता था, एगो बैना से पंखा सोचते, तार वाला पंखा, ओकरा से ना तो एगो कूट लेके तो हौंकते रहता था। अब भी नींद आ जाए तब होने उठता था 5 बजे 4 बजे। तब पहले जब एसी नहीं चलता था, पंखा नहीं चल रहा था, एगो पंखा एगो चल रहा था, बाप बाप चिचिया रहा है टहलने पर, यहाँ तो हुकूमत तक आवाज जा रहा होगा। तो ये शरीर को जितना सुख दीजिएगा उतना ही आपको दुख होगा, शरीर को जितना सुख दीजिए उतना दुख होगा, और जितना इसको खटाइएगा, भिड़ाइएगा, लड़ाइएगा इसको कहीं खेत पधार में, तो उतना आपको ज्यादा आराम मिलेगा, तब बीमारी नहीं होगा, तब बीमारी नहीं होगा। ये वो छोटा मोटा बात बोलते हैं। मिलिट्री में जब नौकरी करता है आप ही का बेटा, हमारा भाई, तो जितना दिन वो रहता है मिलिट्री में तो उसको वो सुई देने की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए कि वो रात दिन खटता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, तब तो कोई रोग नहीं आता। और जो बड़े बड़े नेता रहता उसको आप जानते हैं, बड़ी तरह को दवाई खाए पड़ता, बड़ी तरह से दवाई नहीं खाए तो बचने नहीं करेगा, और रात दिन आला लगाता, खड़ों में लगा काला, ऐसे ऐसे करने चलता और कहता कि इन्हें जरा सब फकटिया माल समझ के तो तुम चबा गए हो अकेले, 10 आदमी के खाना तुम अकेले खा गए हो, तो दर्द ना होगा पेट में, एकदम दर्द होगा। तो क्या कहेगा, गैस्ट्रिक बहुत तंग किए हुए, अरे तो तेल तक काहे न खा रहे हो, ये तो छनुआ चीज काहे न खा रहे हो, हार्ट के बड़ी बीमारी हो गया है, एकदम धड़कन बढ़ा ले, धड़क 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 कर रहा, धड़कन बढ़ा ले, और धड़कन होगा नहीं, सबसे तुम रात दिन खाली माले ले रहे हो, ये धड़कन बढ़ेगा, लेकिन कब छापा पड़ेगा कि कब हम हरा जाएंगे, सब माल हमारा लेके चल जाएगा, तो धड़कन बढ़ेगा नहीं। देखिए बात आपको हम बताते हैं, एकदम सच बात बोलते हैं, और बाल बच्चा कसम खा के बोलते हैं, हमारा ये कोई मजदूर काम करे कहीं करे, दिन में उसको दाल भात तरकारी जरूर खिला, और जो उसका मजदूरी 500 हम दे दें, जाओ, और ठीक टाइम से काम लेने टाइम छोड़ दें, दोपहर में उसको 1 घंटा रेस्ट देना वो भी दे दें। तो ना हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है, और ना कोई धड़कन बढ़ा है, ना कोई हार्ट है,
सब ठीक ठाक चलता, समझे कि नहीं। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, अब कर बुरा तो हो बुरा। एक बात आपको हम बताते हैं, कभी मेरे के आप लोग को मौका मिले आवेला, देखो पागल हम पोसले पागल अपने ऐसे रास्ता में चलते चलते मिल गया, कौन जादू बताता हो पता नहीं है, और उसको कुछो बोलते हैं तो नहीं सुनता, पर वो बोलता है तो हम सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं कि बढ़िया रहता, बढ़िया वो रहता तो हमरा भी पागल बन के कहा जाता। सुनता होगा, माइंड काम नहीं करता होगा, सुनने तो सुनने करता होगा, माइंड काम नहीं करता है। धीरे 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 वो बहुत रास्ता पर आ गया, 50% वो रास्ता पर आ गया। तो भगवान कृष्ण बोले हैं कि जो पागल के सेवा करेगा उसको हम दुख नहीं होने देंगे, जो पागल के सेवा करेगा उसको मेवा जरूर मिलेगा, माने आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो बहुत तरह के कभी कभी आदमी आता, जब चले रहे हैं कानून से आ जाएगा महिला लोग, अब कह रहे हैं हमारे बाबू बड़ी बीमार है, हमारी मैया बहुत बीमार है, आओ बोलो पैसे से हो गए, तो देखेंगे दाएं बाएं बढ़िया आदमी कौन है मेरे अगल बगल में, तो उसको बुलावेंगे और उसको पैसा दे देंगे पॉकेट से निकाल के, लो जाओ और फलना डॉक्टर के ले जाओ, हमसे बात कराना तुम उसको, हम रास्ता में रहेंगे जरूर, वो बात हमसे कराना, और बाकी जो पैसा होगा हम आके लौट के देंगे, ज़्यादा बिल हो जाएगा तो हम लौट के आके देते हैं। उससे आपको संतुष्टि मिलेगा। 5-6 घंटा हम सुनते हैं, एक बजे रात में सुनते, पहले न सुनते रहा है, हम BBC लंदन न्यूज सुन के सोते हैं और ठीक उठ जाते हैं 5 बजे भोर में। अब 5 बजे अखबार में लेके आ जाता है, अखबार लगे सब पढ़ लेते हैं, पन्ने एक न्यूज पढ़ लेते हैं। तो उससे मेरा उम्र कितना होगा सब बताइए, फिर हम सच्चा बता देंगे आप लोग, बताइए। खाली आप लोग को याद में इतना वो बात बोलते हैं, 35 साल से हम कहीं चुनाव नहीं हारे हैं, बेलवा में विधायक 35 बरस हो गया मेरा पूरा, और 10 साल नौकरी की है यूनिवर्सिटी में, 10 बरस, तो कितना हुआ 35 और 10 45, पीछे से बड़ी जोर से बोला, धन्यवाद। 45 साल, तो कई साल हमको अंदाज है कि उम्र लगाइए आप लोग से कितना, वो सब मजाक कर रहा है। मेरा बेटा बेटी दामाद नाती पोता बहुत प्रयास करता है कि जन्मदिन इसका मनावल जाए, हमने नहीं, मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, और लाता बढ़िया बढ़िया केक, जितना गाँव के कुत्ता है सबको खिला देते हैं, आदमी खिला देते हैं, केक कुत्ता के हम खिला देते हैं, समझे कि नहीं। ये अंग्रेज चल गया तो केकवा छोड़ के गया तो नहीं ना कि हैप्पी बर्थडे करियो केक खाइयो, जन्मदिन मेरा है वो खाओगे तो हम ना करिए, हम कम नहीं करते हैं। आप बताइए कि हम अगर जन्मदिन मना रहे हैं तो कम से कम खर्चा होगा उसमें 4-5 लाख, और 4-5 लाख रुपया हम कोई संस्था को दे देंगे या कोई गरीब आदमी के दे देंगे, बाल बच्चा के नौकरी लगेगा उसको हम दे देंगे, तो जिंदगी भर हमको नाम लेगा, बड़ी अच्छा लोग सुन जाएगा, बड़ी अच्छा आदमी है, पैसा से मदद तो करता हो, समझे कि नहीं, इसलिए ना मनाते ना, ये सब मेरा काम में है। अब जो भगवान हमको पैदा किया वो भगवान साथ केक काटेंगे तब ना, तो भगवान ने करेंगे केक काटेगा तब ना, छुड़िया से केक काटेगा, ये सब काम ना करते हैं। तो ये सब बहुत दिन से लगा है मेरे पीछे। मेरा जन्मदिन है 2/1/59, 2/1/59 जन्मदिन है। न पेट हर करता है और न हमको ढकारू करना है, एकदम अंदर से बरियार आदमी, खूब बरियार आदमी, और ज्यादा लन फन खाए के हम फेरा में नहीं रहते, और बीड़ी सिगरेट खैनी नहीं हम पीते नहीं, मुंह महकता है सब कहता ना, कोई मुंह महकता बतियाता ना, तो
दुश्मन को इसी से करे पड़ता है, समझे ना कि उसका गन उन्हीं रहे, उसका गन उन्हीं रहे। जो चीज है अपना हाथ में है तो साफ सफाई करने में पापी हो जाएंगे, हम इंसाने रहे, तो अपना काम इंसान को अपने ही करना चाहिए। तो लड़ाई लड़ेला, हम चाहते हैं कि लड़ाई लड़ना कितना आदमी तैयार है, जरा हाथ उठाइए तो। चलिए, आप लोग के बाल बच्चा दिए, परिवार दिए और सारे घर में सुख समृद्धि हो। आप लोग एक हाथ उठाए लड़ाई लड़े वाला, हम दो हाथ इसलिए उठाए कि लड़ाई में साथ देने वाला हाथ मार के लड़ाई लड़ेगा। हमको तो दोनों हाथ में लड़ाई लड़े पड़ेगा, इसलिए दोनों हाथ उठाए कस के। देखते हैं, प्रयास एक बार दो बार जरूर करेंगे नीतीश कुमार के यहाँ, और जरूर पकड़ेंगे। आपको वचन देते हैं कि नीतीश कुमार के गोड़ हम पकड़ लेंगे और उसको प्रयास करेंगे, गोड़ हम छोड़े नहीं आप लोग के लिए। अगर बाप बेटा के बात मान जाए प्रेम से, तो इसमें हम के झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, उसको भी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक हमारा हक अधिकार के बाद सुन ले, कर दे, तब तक। ना करेगा तो हम तो दोनों हाथ उठा ही दिए हैं, अब लोग समझेंगे कि मेरा क्या मन में होगा। और एक बात जान लीजिए, हमारा मन है कि धीरे धीरे आपको 1 करोड़ रुपया आपका संगठन में, अरवा जिला के संगठन में 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया और वो जमा हो जाएगा 1 करोड़। जो पैसा जमा होगा उसमें आप लोग रहिएगा मेंबर, हम नहीं रहेंगे, अन्ना ही लोग रहेगा कोई मेंबर, आप ही लोग में से मेंबर रहेगा सर। अब कोई दीदी लोग घर में कोई बीमार पड़ गया तो जाएगा, 11 सदस्य के जो कमेटी का टीम है वो जाएगा, देखेगा कि इसको पैसा की जरूरत है तो पैसा देगा, वो पैसा लौटावल नहीं जाएगा। जो पैसा बैंक से निकाल के देगा आप लोग को, वो पैसा लौटावल नहीं जाएगा, वो पैसा उसके पास रहे करता तो फिर आपको कागज दरखास्त दिया, आपसे क्यों मदद मांगेगा? नहीं है तब ना, तो वो पैसा लौटाया नहीं जाएगा, वो हो गया उसमें खत्म। अब एक बात और जान लीजिए, किसी को आपका परिवार में नहीं, आपका परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, यार दोस्त का हो, कोई जात में राजी रहे, अगर उसको हार्ट का बीमारी है तो मेरे पास भेज दीजिए, कैंसर का बीमारी है तो मेरे पास भेज दीजिए। आपका भाई एक काम जरूर किया है, दिल्ली जाते ही हम अपना संबंध एम्स हॉस्पिटल के नाम सुने होंगे, एम्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हिंदुस्तान का, दुनिया का सबसे चुनौवा डॉक्टर वहाँ रहता है, वहाँ इलाज होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और MP लोग के ज्यादा। उसी बार में आपका जो रहेगा खाना फ्री, रहना फ्री, सब इंतजाम करिए। हम गरीब के नेता बने चले, गरीब के हम बेटा हैं और नेतागिरी करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा पैसा? वहाँ रहे में बहुत खर्चा है, रहे में बहुत खर्चा है और खाए में भी बहुत खर्चा है। ये भी फ्री रहेगा मेरे तरफ से। कोई के कैंसर हो, कोई का हार्ट कर दिया होगा, ऐसा ना फिर बुखार वाले ले लेंगे, बुखार वाला हम रख छोड़ दें, उन्हें थोड़ा सा डॉक्टर से सुई लेके ठीक कर लिए। 2 बीमारी के हम बीमा लेते हैं, एक हार्ट अभी बहुत ज्यादा चलन है। ये जो हम लोग कोरोना वाला जो सुई लिए ना, कोरोना का सुई, ये गलत हो गया, हम लोग को नहीं लेना था कोरोना का सुई। हमारा 2 भाई मर गया कोरोना में, बड़ा भाई हमारा सुरेश बाबू मर गए, कोरोना के इंजेक्शन लिए मर गए। हमसे छोटा सा पुलिस में कटिहार में पोस्टिंग था, वो भी कोरोना के सुई लिया, वो भी इंतकाल कर गया। 2 भाई मेरा मर गया सुई लेने से। हाँ, जो कोरोना वाला चला था बीमारियां, उसका सुई लेने 2 मेरा भाई मर गया। प्लस मेरा रिश्तेदारी में उसमें भी ढेर मनी मर गया, 10 को मर गया कोरोना के इंजेक्शन लेने से।
अब कैसा इंजेक्शन था, हम तो अपने रात में सोचते रहते हैं कि भगवान ये गरीब पर संकट ना आए, नहीं तो उसके बजड़ पर जाता। गरीब क्या, एक परिवार का अगर कोई घटना दुर्घटना होता है तो जैसे बजड़ गिरता है ना, ठनका गिरता है तो इंसान मर के जल जाता है, उसी तरह से उस पर बजड़ पड़ जाता है गरीब के। तो हम भगवान से रोज मनाते हैं, प्रभु ये बजड़ वाला इससे बचाइए। अब तो जो होना था हो गया, जो बीमारी आना था आ गया, अब तो सुई लेना था ले लिया सरकार के विश्वास में, पर लोग ही नहीं जानता। अभी सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है कोरोना का इंजेक्शन से। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग सुने होंगे कि बहुत आदमी उलट गए, फलनों के बेटा मर गया, फलना के हस्बैंड मर गया और भाई मर गया, ये सब कोरोना के इंजेक्शन का कमाल है, मर रहा है उससे। तो जो नहीं लिया वो बच रहा है। लालू यादव देखिए उतना उम्र हो गया, नहीं लिया 10 सुई, वो सुई नहीं लिया, वो सुई नहीं लिया। हम सुई ले लिए तो हम जानते हैं डर के मारे क्या करते हैं, हमको भी डर है, बचेंगे तब ना आपको मदद करेंगे। तो रोज हम बकरी के दूध आधा गिलास पीते हैं रोज, और 1 लीटर दूध के पनीर फरमाते हैं या दही जमवाते हैं, और उसी को हम रोटी में भरवा के, जैसे आलू भरा रोटी बनता है उसी तरह हम खाते हैं उसको। ज़्यादा सब्जी नहीं खाते हैं, ज़्यादा चटनी खाते हैं, या मिर्चा, हरा मिर्चा का अचार खाते हैं। हरा मिर्चा का अचार खाए से धुआं झकास नहीं आता, पाचन क्रिया बढ़िया रहता है। तो हरा मिर्चा जो है सस्ता भी मिलता है, और उसको बना के अगर परिवार में किसी को खिलाइएगा तो पाचन क्रिया तेज हो जाएगा, बढ़िया रहेगा उससे। हम उसको खाते हैं, घर सब कहता है कि 8 को 10 दिन मिर्चाई खाता है, अगर तो लिखाओ ना 56 प्रकार के भोग खाओ ना, हम रोक ले हैं, अरे नजर लगा रहे, अच्छा मिर्चाई खा रहे, मिर्चाई से तो नीचे आँख में चीता लगेगा, तब हम खाए तो खाते हैं सब। इसलिए खाते हैं कि हमारा तबीयत खराब ना हो, हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहेंगे, हमको लंबा लड़ाई लड़ना है, तो लड़ाई लड़ेंगे तो उसके लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। महात्मा गांधी जो बापू थे, हम भविष्यवाणी करते हैं 100 बरस जैसी भूल जाएगा आओ, तो महात्मा गांधी के बाबा भीमराव अम्बेडकर को पूजा होगा मंदिर में। एक बात और याद रखिएगा जीवन में, ध्यान से कहीं सुनिएगा जो बात बोलते हैं। 3 वो हिंदुस्तान में ईमानदार आदमी था, ईमानदार। मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी, वह चोर नहीं था, बेईमान नहीं था, जनता के पैसा से नहीं खाती इंदिरा गांधी। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी वो भी ईमानदार आदमी था, बीजेपी में था, हम तो आरजेडी में हैं। वो कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी थी, हम तो आरजेडी में हैं, लालू के पार्टी में। हमको खिलाफ बोलना चाहिए, हम ना बोलते हैं, और उनको बोलता भी है तो उसको हम टपट देते हैं, उसको हम टपट देते हैं। हम जो सच है सच है, सच के साथ रहेंगे। और एक आदमी था, उसका खाना तैयार जो बंद बनाया था, अब्दुल कलाम। वो भी सिर्फ जितना खाना खाता था उतना ही पैसा निकालता था, बाकी सब छोड़ देता था हमने के लिए, जनता के लिए। एक ईमानदार आदमी था। 3 आदमी देश में ईमानदार था, बाकी तो मेरा भारत महान है ये। मने पूछिए, मने पूछिए, कहना किसी को अच्छा बात नहीं है, मने पूछिए। 3 आदमी ईमानदार था। एक बात और याद रखिए, हम गए थे नेपाल। आपको बढ़िया से सोच समझिएगा जो हम बोलते हैं उसको, मन में शांति रहेगा। नेपाल गए थे कहाँ? तो नेपाल के तराई में